हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष शर्मा एंड आई वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल इवोल मैथ्स। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10 के एनसीईआरटी का। ओके, तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो प्रत्येक नंबर को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 140 140, तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, मैंने सिखाया था आपको। 140 का करना है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटे से करेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जो फंडामेंटल थ्योरम होती है अर्थमेटिक की, उसके अंदर अपन असेंडिंग ऑर्डर से चलेंगे हमेशा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर से चलेंगे। जैसे इसमें जो प्राइम नंबर 2 का डिवीजन हो रहा है, ओके हो रहा है, कितने टाइम जाएगा भाई? 70। ओके, फिर इसमें भी हो रहा है 2 का 35। अब 35 में किसका होगा? 3 का होगा, 3 का नहीं होगा। 5 का होगा, 5 का होगा, कितने टाइम? 7 टाइम। 7 में 7 का 1 टाइम। इट मींस जो 140 है इसके आपके फैक्टर क्या क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, करके देख लो भाई। 35 35 70 70 140। ऐसे 156 के करने आपको, 156 के करने। 2 का दो, सबसे पहले 2 का डिवाइड करोगे तो देखो कितने टाइम जाएगा, इसमें जाएगा। तो आपको इसमें डिवाइड करना है, तो 2 7 जा 14 होता है। ओके, 1 बचा, फिर 2 8 जा कितना होगा? 16 होगा। फिर इसमें भी 2 का जाएगा, कितने टाइम जाएगा भाई? 3 टाइम जाएगा। 1 बचेगा, फिर कितने जाएगा? 9 टाइम जाएगा। ओके, इसमें 3 का जा रहा है 1 टाइम, और इसमें 3 टाइम। 13 में 13 का जाएगा, क्यों? क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर है। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हो गए? अब वो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, ऐसे ही आप इसके देख लो 3825 के। ठीक है ना, 3825 के, इसके क्या होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? करना आपको वही चीज 3825। अब देखो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वह 5। ठीक है, तो 2 से नहीं होगा, 3 से करके देखो। 3 से इसमें जाएगा 1 टाइम। ओके, इसमें जाएगा 2 टाइम, 2 टाइम गया। फिर आपका 2 बचा, फिर 3 7 जा कितना होता है? 21। ठीक है, फिर 1 बचा, फिर 3 5 जा कितना होता है? 15 गया भाई। 2 का पूरा पूरा गया ना, सॉरी 3 का। अब इसमें देखो, इसमें भी 3 का जाएगा क्या? ये तो जाएगा आपका 4 टाइम, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 75 आता है। ठीक है, तो 3 का जा रहा है इसमें, तो कितने टाइम गया? 4 टाइम। और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 75। इट मींस 25 टाइम गया। ओके, अब इसमें देखो 3 का जा रहा है क्या? 3 का इसमें पहले इसमें जाएगा तो मतलब कि 1 टाइम 3 आएगा, फिर 1 बचेगा, 12 में चला जाएगा, लेकिन 5 में नहीं जाएगा पूरा पूरा। इट मींस इसमें नहीं जाएगा, तो 5 का देंगे। ठीक है, तो 5 का डिवाइड करो, तो 5 का जब 42 में जाएगा तो कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम जाएगा। ठीक है ना, 5 8 जा 40। ओके, 2 बचा, फिर 25 में कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम जाएगा। ओके, अब इसमें भी 5 का देना है, ले लो भाई। इसमें 5 का 8 में कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। कितना बचा? 3 बचा, फिर कितना चल जाएगा? 5 7 जा 35, और इसमें कितने का जाएगा? 17। तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसका 17 में 17 आ गया। इट मींस जो 3825 है उसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। भाई असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर आपके ये। ओके, अब देखना है 5005 का। ठीक है ना, 5005 का इसका करना आपको, तो वही छोटे से स्टार्ट करते हैं। 2 का जा रहा है कि 2 का नहीं जा रहा है इसके अंदर? क्यों? जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 5 है। 3 का देखे देखो भाई, हाँ इसमें दोगे आप, तो 3 का आपका चला जाएगा 48 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर इसमें जाएगा, तो फिर 2 बचेगा 25 में नहीं जाएगा, तो इसमें किसका जाएगा? फिर 5 का देते हैं। 5 का डिवाइड करके देखो, 5 में इसमें तो गया 1, ये 0 0 और ये 1। ठीक है, अब देखो जो 1001 में, तो इसमें तो 5 का तो नहीं गया, तो 7 का देंगे। तो 7 का देके देखो एक बार इसमें, तो 7 का जब डिवाइड करूंगा इसके अंदर, तो 7 1 जा 1 टाइम जाएगा, फिर कितना बचा? 3 बचा, तो फिर 30 हो जाएगा, फिर 7 4 जा, ठीक है ना, 28, फिर 2 बचा, फिर 7 आप मतलब कि 7 3 जा कितना आ जाएगा? 21। इट मींस 143। ओके, अब इसमें भी 7 का जाएगा क्या? इसमें 7 का नहीं जाएगा। ठीक है,
फिर 7 के बाद में आपका प्राइम नंबर क्या होता है 11, तो 11 का देखिए देखो इसके अंदर, हाँ 11 1 जा 11, कितना बचा भाई 3 बचा, तो 11 3 जा 33, और 13 में किसके जाएगा, 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो आपका जो 5005 है इसके जो प्राइम फैक्टर हो गया वो क्या हो गया 5 7 इंटू 11 इंटू 13, और ध्यान रखना ये असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है। ओके, तो यहाँ पर आप एक बात और याद रख सकते हो, जो 1001 होता है उसकी जो अभाज्य गुणनखंड है वह आप डायरेक्ट याद रख लो 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका जो इसका जो फिफ्थ है वह देखो ये अच्छा क्वेश्चन है 7429। ओके, अब देखो इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, क्यों, लास्ट डिजिट 9 है, ठीक है। 3 का देखे देखो 3 2 जा 6 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, 14 में 12 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 21 19 19 में नहीं जाएगा, इट मींस 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। 5 का मैं इसमें दूंगा तो 2 बचेगा, ठीक है, और 2 24, फिर 4 बचेगा, फिर 5 में फिर 2 बचेगा, फिर 29 नहीं जाएगा 5 का। 7 का देखो 7 1 7, फिर 42 में 6 आ जाएगा, फिर 9 में नहीं जाएगा। 11 का देखिए देखो 11 में इसके दूंगा तो 11 का इसके अंदर 6 टाइम चला जाएगा, ठीक है, फिर कितना बचा 8 बचेगा, तो 82, तो मैं 77, तो कितना बचेगा 5, और 59 में 11 का डिवाइड नहीं जाएगा। 13 का देखिए देखो 13 का दूंगा इसके अंदर तो भाई 13 का डिवाइड इसके अंदर दूंगा तो 13 13 26 13 40 13 52 53 65, ठीक है ना, तो 65 53 65, तो देखो 5 टाइम, फिर कितना बचेगा 9, फिर 92 में 13 का दूंगा तो 17 टाइम, वो सॉरी 7 टाइम जाएगा 91, फिर 1 आएगा, फिर 19 में 13 का नहीं जाएगा, इट मींस 13 का डिवीजन भी इसमें नहीं हो रहा। तो अब 13 के बाद में आपका कौन सा प्राइम नंबर आता है 17, तो इसको उठाओ 17 का देखिए देखो एक बार 17 का इसके अंदर दो 17 7 2 34 7 51 7 चौक 68, ठीक है, 7 4 जा 68, ठीक है, तो 4 जा 68 बचा, वो 68 टाइम गया, तो 68 टाइम गया तो कितना बचा 74 में 68 माइनस होते 8 बचा, तो 82। अब 82 में देखे देखो तो 7 7 2 34 7 51 7 चौक 68, ठीक है, वही 4 टाइम, ठीक है ना भाई, 80 बचा ना, सॉरी 6 आएगा ना, 6 बचेगा भाई, ठीक है। हाँ, तो 62 में देखे देखो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, 7 3 जा 51, तो 3 टाइम गया। अब कितना बचा भाई 51 आया, तो 62 में से 51 माइनस होते कितना बचा 11, और बाद में क्या था 9, तो 7 का 119 में कितने टाइम जाएगा भाई 17 7 2 34 7 51 7 68 7 85 87 102 77 119, 17 7 जा 119, इट मींस 7 टाइम। ओके, अब इसमें 17 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो 17 से कम का तो मैं करके देखूंगा नहीं, 17 से ज्यादा का ही करूंगा, तो कितने का करता हूं 17 से आगे का प्राइम नंबर क्या होता है 19, तो 19 का डिवाइड दो इसमें, ठीक है, तो इसमें कितने टाइम जाएगा, तो इसमें जाएगा आपका 19 19 दूना 38, ठीक है ना, 92 जा 38, तो कितना बचा 5, और 5 में 19 में कितने जाएगा 3 टाइम, 19 3 जा 57, और 23 तो खुद ही प्राइम नंबर है। तो देखो ये बड़ा थोड़ा मतलब कि ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखना अच्छे से। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वह क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। ये मैंने आपको बताया था जो लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था कि जब दो नंबर आपको गिवन हो तो उनका जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनका मल्टीपल किसके या फिर उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो 2 नंबर गिवन है उनके ही प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। तो ये अब आपको वेरीफाई करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ से निकालूं, ठीक है ना, तो जैसे पहले कैसे निकालूंगा एलसीएम और एचसीएफ, किससे निकालूंगा प्राइम फैक्टर मेथड से निकालूंगा, है ना। तो देखना 26 का करना है, प्राइम फैक्टर करना है, 2 का दूंगा डिवाइड 13, इसमें 13 1, तो 26 का जो प्राइम फैक्टर है वह क्या हो गया मेरे 2 इंटू 13, 91 का करके देखो, ठीक है, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, कितने जाएगा 13 टाइम, 13 में 13 का जाएगा, ठीक है, 13 7 91,
तो 91 इज टू 7 इंटू 3। तो भाई एलसीएम क्या होगा इसका पहले सबसे पहले एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर देखो इसके अंदर कौन सा है? 13, और 13 की जो आपको पावर देखनी है वो पावर देखो भाई, हाँ भाई ये कॉमन फैक्टर देख लिया ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 13 हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके सबसे छोटी जो पावर होती है वह ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। एचसीएफ के अंदर जो सबसे छोटी पावर होती है वह ले लेते हैं। तो 13 की सबसे छोटी पावर कितनी है? 1 ही है, तो इसका एचसीएफ कितना है? 13 आ रहा है। एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आ रहा है इसका एलसीएम आ रहा है आपका, सारे प्रोडक्ट लिख लो, तो प्रोडक्ट सारे कौन से? 2 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, ये 3 ही प्रोडक्ट है इसके, ठीक है। दोनों को मिला के है ना, 3 प्रोडक्ट है, देखो 2 भी है और 7 भी है और 13 भी है। अब देखो सबसे हाईएस्ट पावर देखो, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 ही है। 7 की कितनी है? 1 ही है। और 13 की कितनी है? 1 ही है, ठीक है। और ये फिर दूसरा तरीका ये होता है, सबसे पहले जो कॉमन है वह लिख दो और फिर बाकी बचे हुए लिख दो बस। तो कैसे कर लो आप, ठीक है। हाँ, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है भाई? इसका एलसीएम आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये कितना हो गया? 93 और 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 182। कोई दिक्कत? ओके। अब क्या करेंगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम करके देख लो, तो कितना आ रहा है? 182 को मल्टीप्लाई करो भाई 13 से, ठीक है। तो 13 दूनी 26, भाई केरी कितने में इसके? 2, ठीक है। फिर 13 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है भाई? 104, ठीक है भाई। 13 पंच 70, ठीक है ना, और मतलब 8 से मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा 104 आता है, तो 2 आ गया, 106 हो गया। कितना बचा भाई? 10 बचा। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 हुआ, और 13 में 10 जोड़ते कितना हो गया? 23। कोई दिक्कत? और आप सिंपल मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, देखो जो 182 है इसको 13 से मल्टीप्लाई करो आराम से, 13 13 26 भाई 2 बचा, ठीक है। 13 को 8 से करोगे तो कितना? 104, और 104 में 2 जोड़ोगे तो 106, 106 और 106 का 6 आ गया, और 10 बचा, और 13 को तो 1 से मल्टीप्लाई करो 13, और 13 में 10 कितना हो गया? 23। तो ये आ गया आपका, कोई दिक्कत? तो ये तो आ रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब आपको नंबर को भी मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार दोनों को, तो नंबर क्या है तुम्हारे? 26 इंटू 91। तो देखो इनको भी मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, आराम से मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो जो 91 को है 26 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो कैसे करोगे? 6 को करो 6, इसको करोगे तो 9 5 45 9 6 54, ठीक है। इसको करोगे तो 2, और इसको करोगे तो 18, 6 और ये कितना हो गया? 8 5 13, कितना बचा? 1 1 2, 2366, ठीक है। तो देखो जो दोनों जो आपके जो नंबर गिवन है 26 और 91, उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? 2366, और जो इनका एलसीएम और एचसीएफ आ रहा है उसका मल्टीपल भी क्या आ रहा है? 2366। इट मीन ये जो बात है ये यहाँ पर प्रूफ हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर्स का हमेशा बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हमने इसमें फर्स्ट में प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। अब देखो सेकंड में प्रूफ करते हैं। देखो आप पहले इसकी क्या कर लो? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो कर लो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। हाँ, कितने का देखो? सबसे पहले 2 का देखो, तो 2 से डिवाइड दूंगा तो ये तो कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, 1 बचा, ठीक है। कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम, 1 बचा 5 टाइम, ओके। इसमें कितने का जाएगा? 3 का चल जाएगा, 3 का देखे देखो अभी इसमें जाएगा तो कितने टाइम जाएगा? 3 8 से कितना होता है? 24, 1 बचा तो 3 5 से कितना होता है? 15, ओके। अब इसमें देखो 3 का जाएगा क्या? इसके अंदर 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, है ना, तो 5 का देंगे, 5 का चला जाएगा। कितने टाइम? 1 टाइम। 3 बचा तो 7, और 17 में 17 का ही जाएगा क्योंकि 17 खुद ही प्राइम नंबर है। तो जो 510 है इसके जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हो गया भाई? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ओके। और अब किसका बचा? 92 का, तो 92 का भी करके देखो। 2 का देखो सबसे पहले, हाँ, तो कितना हो जाएगा? 46, और 46 में दोगे तो कितना हो जाएगा? 23, और 23 तो खुद ही प्राइम नंबर है। तो 92 का कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। इनका एचसीएफ क्या होगा? सबसे पहले कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है दोनों में, ठीक है। इसकी लीस्ट पावर देखो, चलो ऐसे कर लो ना भाई, क्या है? 2 है, ठीक है। और क्या है? इसकी लीस्ट पावर 1 ही है,
ओके, और तो आपका कोई नहीं है ना भाई, 2 के अलावा और कोई नहीं है ना कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 2 क्या हो गया, 2 क्या हो जाए इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम देखो, सारे फैक्टर लिख लो जो जो है, तो कौन कौन सा है भाई, 2 है, ओके, 3 है भाई, और क्या है, 5 है, 17 है एंड 23 है, ठीक है। तो ये है आपके 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। तो इसके हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर कहां पे है, आप बोलोगे जो 92 में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो मैं इसको 2 कर दूंगा। 3 की कितनी है, 1 ही दिख रही है, 5 की भी बनी है, 17 की भी बनी है और 23 की भी बनी है। और ऐसा ना करो तो आप ऐसे कर लो, सबसे पहले कॉमन क्या है 2, बाकी सबको लिख दो, जितने सारे बच्चे हैं वो लिख दिए, कैसे भी कर लो आप, है ना, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आएगा, इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। तो देखो ये तो कितना हो जाएगा 91, ठीक है, तो 13 7 91, ठीक है ना। एलसीएम पहले मैं एलसीएम लिख रहा हूँ ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखो एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, एलसीएम है ये कितना हो गया 4, और 4 को 5 से करूंगा तो 20, और ये कितना हो गया 57 51, ठीक है, और इंटू 23, ठीक है। जब इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, और ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है भाई, ये 2 हो गया और ये 10 हो गया और 0 आपका लग जाएगा, और इसको 23 से मल्टीप्लाई करना है, करके देख लो, 23 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 6 0 कितना आ गया 3 इंटू 0 4 0 2 0 6 4 3 2, ठीक है, ओके। तो कितना आ गया 23 460, 23 460, ये आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम को इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, बस एचसीएफ से और मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो गया 12, 1 बचा आपका, ये 8 हो गया, 8 रे 9, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो गया 4। अब देखना, ये तो आ गया आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, 46,920, तो क्या आ गया आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब उन दो नंबरों को भी मल्टीप्लाई कर लो, कौन कौन से नंबर है वो, 510 और 92, ठीक है। तो 510 को जब मैं 510 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 92 से, तो कितना आएगा 0, ये कितना आ जाएगा 2 और 10 इंटू, है ना, क्रॉस का साइन लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा 0 9 और ये कितना हो जाएगा 45, कोई दिक्कत, ये आ गया आपका 0 2 9 6 4, 46,920, ये आ रहा आपका मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो कौन कौन से नंबर है, 510 और 92, और इनका जो एलसीएम और एचसीएफ है उनका मल्टीपल भी क्या आ रहा है 46,920। इट मींस आपने प्रूफ कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। जो इसका जो 3 है ये आप खुद कर लेगा, ओके। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। देखना जो इंटीजर है ये गिवन आपको, और इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 2 3 ये 1, ठीक है। तो कितना आ गया 12 का लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। ऐसे 15 का करोगे आप, तो 15 में कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसका डिवाइड दे सकता हूं मैं 3 5 में 5 का, तो 15 का कितना हो गया भाई 3 इंटू 5, एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हमेशा ध्यान रखना, ओके। 21 का क्या हो जाता है 3 इंटू 7, ओके। अब देखो इनका एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होना चाहिए सबसे पहली बात तो देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तीनों में कॉमन, और कुछ नहीं आ रहा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एलसीएम देखो, एलसीएम के दो तरीके बताए कि या तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो लिख दो, ठीक है, बाकी सारे बचे हुए लिख दो, ठीक है। और ऐसे नहीं देखना, तो एसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जितने जिन जिन आपको प्राइम नंबर सब में यूज किया है वो प्राइम नंबर लिखो। देखो 2 भी आ रहा है किसने किसमें, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, और 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की कितनी है 1 ही है एक एक्सप्रेशन में, और 5 की कितनी है 1 है, 7 कितनी 1 है, तो यही आपका क्या है एलसीएम है।
चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो कि सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है 3 और बाकी के सारे बचे हुए मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे वो कर लेना, अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, और 12 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 350 में 70 जोड़ देना बस, ठीक है, 420। अब देखो सेकंड वाला, इसका आपका एचसीएफ देखना है तो सबसे पहले क्या करो, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लो। अब आप बोलोगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 17 ही होगा, तो 1 इंटू 17 लिख सकता हूं, और 23 को क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 23 लिख सकता हूं, 29 को क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 29। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है तीनों के अंदर कॉमन क्या है 1, और इसकी लीस्ट पावर देखते हैं तो लीस्ट पावर क्या है 1 की पावर 1 ही है, तो ये क्या होगा इनका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम सारे पहले वो लिख लो प्राइम नंबर, ठीक है, तो 17 इंटू 23 एंड 29। अब इनकी लीस्ट पावर देखो, तो लीस्ट पावर क्या है 1 1 ही है, तो 1 1, या फिर ऐसे कर लो कॉमन क्या है 1 और बाकी सारे बच्चे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आप कर लेना। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन डेट एचसीएफ गिवन है, दो नंबर का कौन सा है 306 और 657, ठीक है, 306 और क्या 657, इन दो का जो एचसीएफ है गिवन है 9। आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो मैंने कहा था जब आपको दो नंबर गिवन हो तो उनका जो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा इक्वल होगा जो दो नंबर गिवन है, जैसे ए और बी गिवन तो ए और बी के मल्टीपल के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे जो 9 एचसीएफ है तो एचसीएफ इंटू 9 इंटू एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, और ए क्या है यहाँ पे 306 और बी क्या है 657, तो एलसीएम करना है इसका फाइंड आउट, तो 306 इंटू 657 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 9 को जब इससे डिवाइड करोगे तो भाई कितना टाइम जाएगा 7 टाइम, ठीक है, 9 7 जा 63, कितना बचा 2 और 9 3 जा 27, तो 37 आ गया, ठीक है। और 37 को 306 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करके देख लो 37 को मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 6 18, ठीक है, 18 पूरे जगह, क्यों आगे 0 है इसलिए, ठीक है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा 0 और कैरी 1 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 9। इसको करोगे तो 7 से गया 42, कितना है 4, और 4 भी ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर 7 दिया 21, कितना आ गया 8 3 और 9 4 13, एक बचा, एक और एक 2, तो कितना आ गया 22 338। किसका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। अब देखना क्वेश्चन नंबर 5। जी क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। एक एग्जांपल भी किया था अपने ऐसा कि 4 की पावर n 0 पे एंड होता है या होता है तो क्या नाम है n क्या होगा वहां पर, ऐसा ही कुछ है। 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, तो ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, चेक करना है अपने को। तो 0 आने के लिए मैंने कहा था कि आपको हमेशा उस नंबर में 2 और 5 जरूर आना चाहिए। जब भी उस नंबर में 0 आएगा, जितने 2 और 5 आएंगे इक्वल अमाउंट में उतने ही क्या होंगे आपके 0 होंगे उस नंबर में। तो देखो जो 6 की पावर n है इसका यदि मैं फैक्टर करूं तो 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है, ये तो पावर n है, ये तो चलता जाएगा पावर, भाई कितना यहाँ पे 1 होगा 2 होगा, वो तो ये 2 और 3 आ जाएगा भाई, यदि 2 होगा तो 2 भी 2 टाइम और 3 भी 2 टाइम, ठीक है। तो मतलब ये तो 2 तो है लेकिन 5 की कमी है यहाँ पर, इसलिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 6 ही आएगा, और 6 की जगह कितनी पावर कर लो आप, ठीक है। तो अभी कौन से फैक्टर की जरूरत थी, 5 की जरूरत थी, और 5 है नहीं, इसलिए n क्या नहीं है यहाँ पर, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई, ऐसा कोई n ही नहीं होगा कि ये ऊपर वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर दे। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर द कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर मैंने बताया था आपको, कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, जिसको अपन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और प्राइम फैक्टर में कौन कौन सा, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। जैसे मैं बोलूं 4 है तो 4 को जैसे 2 इंटू 2, ठीक है। तो देखो
4 को ऐसे जैसे 1 इंटू 4, इसके अलावा ये भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, ठीक है। तो मतलब कि अदर नंबर के टर्म में लिखा जा सकता है ना ये, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर। जैसे 3 है, 3 को 1 और 3 के रूप में ही लिखा जा सकता है, इन दोनों के मल्टीपल के रूप में ही लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो मैंने और एक और डेफिनेशन बताई थी, वह नंबर जो या तो 1 से और खुद के अलावा किसी नंबर से डिवाइड हो जाए तो वह क्या हो जाता है, आपका कंपोजिट नंबर हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसको करके देखो एक बार, क्या ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है भाई, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13, यहां पे क्या बचा 7 इंटू 11 और प्लस 1, ओके। तो 13 और ये कितना हो गया 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78, ठीक है। तो 13, इसको देखो 13 13 26 33 40 43 52 53 65 63 78, तो जो 78 है इसको क्या लिख सकता हूं मैं 13 इंटू 6। इट मीन्स यहां पे देखो जो ये नंबर है 13 और 6 का क्या है मल्टीपल है, ये इटसेल्फ और 13 का ही नहीं है भाई, 13 और 6 का मल्टीपल है ये, इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर होगा एक, ओके। ऐसे इस नंबर को देख लो, ये जो नंबर आपका 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, ओके। तो यहाँ पे क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ओके। बोर्ड मास के अनुसार पहले क्या करोगे आप मल्टीपल करोगे ना, पहले मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, डिवाइड ओ सॉरी हाँ पहले मल्टीप्लाई करोगे 8 बाद में करोगे। तो देखो 7 6 42, 7 6 42, ठीक है, और 42 ये कितना हो गया 12, 12 इंटू 2 24, ठीक है, और प्लस 1। तो देखो 42 को मल्टीप्लाई करोगे जब 24 से, ठीक है, तो जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे कर लो 4 से कर लो, कितना हो गया 8, ठीक है, 4 दूनी 8, और इसको इससे करोगे तो कितना हो गया 16, 2 से कर लो कितना हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ गया 8 0 1 9 अरे 10, ठीक है, कितना आ गया 1008 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 1009। तो देखो जो 1009 है और 5 मल्टीपल है, मतलब कि पूरा नंबर किसके साथ मल्टीपल है 5 और 1009 का, क्यों वही 1009 को जो आगे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, इसलिए 5 इंटू 1009 ये दो नंबरों का क्या है पूरा नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर है यहां पर, ठीक है।